कहानी की शुरुआत लिस्टर के घर एक पार्टी से होती है, लेकिन निक वहाँ नहीं होता। राफेला और विल ने महीनों से उसे काम के लिए भेज रखा था ताकि वह नोआ से दूरी बना सके। इस बीच नोआ ठीक नहीं कर रही होती। उसके पिता को गुजरे हुए लगभग 1 साल हो चुका है और उस दिन की यादें अभी भी उसे बहुत भारी लगती हैं। अचानक निक जल्द ही पहुंचकर नोआ को सरप्राइज देता है। उसकी अप्रत्याशित उपस्थिति उसके माता पिता को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी दोनों का पुनर्मिलन गर्मजोशी और स्नेह से होता है। प्यार का प्रतीक होते हुए निक नोआ को एक हार देता है। वह कहता है कि यह उसका दिल है और उससे कहता है कि कभी इसे तोड़े नहीं। इसके बाद दोनों के बीच कुछ रोमांटिक और अंतरंग पल साझा होते हैं। वे हर समय और हर जगह एक दूसरे के साथ रहने के तरीके ढूंढते हैं। हालांकि चीजें तब बदलती हैं जब लायन और निक के बीच एक बातचीत होती है। लायन कहता है कि हाल ही में बहुत कुछ बदल चुका है। लोग बड़े हो रहे हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं और काम और जीवन उन्हें अलग रास्तों पर ले जा रहे हैं। कड़ी सच्चाई यह होती है कि दूरी सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ देती है। कुछ समय बाद लड़कियां स्नातक हो जाती हैं और हम लायन को उसके भाई से मिलने जाते हुए देखते हैं, जो अब जेल में है। यह पता चलता है कि उसके भाई ने कुछ गलत किया था और अब उनका साझा कार्यशाला बर्बाद हो रहा है। चूंकि उन्हें अपनी मां को पैसे भेजने हैं, लायन का मानना है कि सबसे अच्छा विकल्प कार्यशाला बंद कर देना है। हालांकि लूका इससे सहमत नहीं होता। दूसरी ओर नोआ को उसके परिवार से एक शानदार बैंगनी रंग की कार उपहार में मिलती है, जिसे वह पहली बार निक के साथ ले जाकर चलाती है। निक उसे एक अपार्टमेंट में ले जाता है जो उसके दादा ने उसे दिया है और कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह काम के लिए सैन फ्रांसिस्को जाए। इसके बजाय वह सुझाव देता है कि वे एक साथ रहने के लिए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वह विश्वविद्यालय के पास है और अब वे अलग नहीं रहेंगे। बेशक निक अपनी खुद की तरीकों से उसे मनाता है, लेकिन नोआ कहती है कि वह इतनी बड़ी कदम उठाने के लिए अभी भी बहुत छोटी है। वह यह भी बताती है कि वह विश्वविद्यालय के डॉर्मेट्री में रहने का प्लान करती है, जिसके बारे में निक को पहले नहीं पता था। यह बातचीत एक छोटी सी बहस में बदल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राफेला नोआ को विश्वविद्यालय के उसके नए अपार्टमेंट में ले जाती है, जहाँ वह ब्रेरा नामक लड़की से मिलती है, जो उसकी नई रूममेट है। ब्रेरा ने पहले उसी स्कूल में पढ़ाई की थी जहाँ निक और नोआ पढ़ते थे, लेकिन वह 2 साल पहले एक ब्रेक पर चली गई थी, इसलिए वे एक दूसरे से नहीं मिल पाए। इस बीच निक अपने दफ्तर में सोफिया नामक एक दयालु महिला से मिलता है। सोफिया एक महत्वपूर्ण मंत्री की बेटी है और उसे निक के कानूनी काम में मदद करने के लिए नियुक्त किया गया है। हालांकि यह जल्द ही स्पष्ट हो जाता है कि यह सब विल और राफेला की योजना का हिस्सा है, ताकि निक और नोआ के बीच दूरी आ जाए। अगले दृश्य में राफेला नोआ से बात करती है और उसे दोषी ठहराती है, यह कहते हुए कि लोग पहले ही मानते हैं कि वह विल से उसके पैसे के लिए जुड़ी हुई है और अब निक के साथ रहने से उनका इमेज और भी खराब हो जाएगा। नोआ सिर्फ यह कहती है कि वह निक से प्यार करती है, चाहे लोग क्या सोचें, लेकिन राफेला उसे एक अल्टीमेटम देती है कि उसके घर में ऐसा रिश्ता नहीं चल सकता। उनकी बातचीत के बाद नोआ यह तय करती है कि वह विश्वविद्यालय जल्दी चले जाएगी और पता चलता है कि ब्रेरा ने अपार्टमेंट में एक पार्टी रखी थी, क्योंकि उसे लगा था कि नोआ एक हफ्ते बाद आएगी। अंततः वे बात करती हैं और नोआ को पता चलता है कि ब्रेरा ने कभी अपनी जान लेने की कोशिश की थी। हालांकि ब्रेरा उसे आश्वस्त करती है कि अब वह सब कुछ अतीत में छोड़ चुकी है और उसे अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक उसी समय माइकल अपने जैकेट को लेने के लिए पार्टी में आता है। माइकल भी उस पार्टी का हिस्सा है और वही विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान पढ़ रहा है और इंटर्नशिप कर रहा है। इस बीच हम देखते हैं कि लायन के भाई को जेल से रिहा कर दिया गया है और रॉनी, जो बदला लेना चाहता है, वह भी आसपास है। लेकिन इस वक्त यह सब महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि निक अपनी छोटी बहन मैगी के साथ वक्त बिता रहा होता है। तभी उनकी माँ अचानक उसकी मुलाकात करने आती है। समस्या यह है कि निक सालों तक अपनी माँ को नहीं देख पाया और अब उसे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उसने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था। नोआ उसे सांत्वना देती है और दोनों अपने यूजुअल रोमांटिक पल साझा करते हैं। अगले दिन नोआ निक से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने उसके गले पर एक हिकी छोड़ दी थी, जिसे वह बिल्कुल सहन नहीं करती। इसके बदले वह निक के शरीर पर एक स्थायी मार्कर से कई डिजाइन बनाती है, जिसमें से एक उसकी बाह पर यह लिखा होता है, तुम मेरी हो। फिर नोआ निक को अपने अपार्टमेंट लेकर जाती है, जहाँ वे ब्रेरा से मिलते हैं। पता चलता है कि वह और ब्रेरा एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं और दोनों एक दूसरे को पहचानने का नाटक करती हैं। निक अपार्टमेंट छोड़ता है, तभी रास्ते में लायन का फोन आता है। लायन को उसके भाई की वजह से नशीली दवाओं की समस्या में फंसने के बाद एक शड्डी बार में ड्रग्स का पैकेज पहुंचाना है। शुरुआत में निक लायन के साथ जाने को तैयार नहीं होता, लेकिन जब वह देखता है कि लायन अकेला जाता है तो उसे बुरा लगता है और वह जोखिम लेने का फैसला करता है। निक बार में प्रवेश करता है और ठीक उसी समय नोआ वहां पहुंचती है, क्योंकि लायन ने उसे भी सूचना दी थी। बार के अंदर वे रॉनी के भाई से मिलते हैं, जो उनसे कहता है कि उसका भाई जल्द ही उनके खिलाफ बदला लेने के लिए आएगा। हालांकि नोआ डरती नहीं है
और कहती है कि वह उसका इंतजार करेगी। फिर रॉनी का भाई उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है और ड्रग्स के लिए उन्हें पैसे देने से मना कर देता है। बचने के मात्र रास्ते के रूप में नोआ एक लड़ाई शुरू करने का निर्णय लेती है ताकि वे भाग सकें। लड़ाई के दौरान रॉनी का भाई निक को चाकू से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ उसे बचा लेती है। अंत में वे सभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बाद में निक सोफिया से संपर्क करता है, जो उनकी मदद के लिए आती है। निक उससे कहता है कि इस घटना के बारे में उसके पिता को न बताएं। वापस घर लौटते समय नोआ निक से कहती है कि वह एक बिल्ली गोद लेने जाना चाहती है। वह उसे लेकर जाती है और एक प्यारी सी बिल्ली को गोद लेती है, जिसका नाम वह इन रखती है और उसे अपने विश्वविद्यालय के अपार्टमेंट में ले जाती है, जहां ब्रेरा पहले से मौजूद होती है। अगले दिन ब्रेरा नोआ को माइकल के साथ संबंध बनाने के लिए उकसाती है। दूसरी ओर जेन्ना लायन से बात करती है और उससे कहती है कि वह पैसे के लिए और बेवकूफी न करे। बाद में जब नोआ घर लौटती है तो वह पाती है कि ब्रेरा निक की मां एन्नाबेल के साथ बात कर रही है, जो नोआ से मिलने आई है। हालांकि नोआ नहीं चाहती कि वह सुने। एन्नाबेल उसे बताती है कि यह उसकी आखिरी कोशिश है अपने बेटे के करीब आने की। वह कहती है कि वह बस उसे सच बताना चाहती है और उसे अपना नंबर देती है ताकि वह बाद में संपर्क कर सके। जाने से पहले वह नोआ से पूछती है कि क्या वह जानती है कि उसकी माँ और विल एक दूसरे को कब से जानते थे। उसी दिन नोआ यह तय करती है कि वह घर वापस जाएगी, जहां वह पाती है कि निक सोफिया और उसके माता पिता के साथ डिनर कर रहे हैं। राफेला ने जाहिर तौर पर उसे वहां बुलाया था ताकि वह नोआ को चिढ़ा सके। डिनर के दौरान वे निक और सोफिया को एक साथ सेट करने की बात करते हैं, जिससे नोआ बहुत गुस्से में आ जाती है। वह यह बताती है कि निक ने उसे एक साथ रहने के लिए कहा था। नोआ गुस्से में वहां से निकल जाती है और निक उसका पीछा करता है, जो उसे कब्रिस्तान में लेकर जाता है, क्योंकि आज ही नोआ के पिता की पुण्यतिथि है। वहां नोआ निक से कहती है कि वह उससे यह कबूल करे कि क्या उसके और सोफिया के बीच कुछ चल रहा है, जिसे निक सख्त मना कर देता है। हालांकि वह गुस्से में कहती है कि वह उस पर विश्वास नहीं करती और जानती है कि अंदर से वह वास्तव में नहीं चाहता कि वे एक साथ रहें। आखिरकार नोआ निक से कहती है कि वह इंतजार करेगी और देखेगी कि आगे क्या होता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि नोआ एन्नाबेल को लेस्टर के घर बुलाती है, जहां वह नोआ से कहती है कि उसने निक की कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन धमकियों और ब्लैकमेल की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। यह भी खुलासा होता है कि दादा लेस्टर अपनी बेटी से ज्यादा अपने पोते निक से प्यार करते हैं। एन्नाबेल एक मौका पाकर विल के दांतों का ब्रश लेकर उसे एक प्लास्टिक बैग में डाल देती है। फिर वह नोआ से कहती है कि वह उसे निक के पास एक पत्र देना, जिसमें सारी सच्चाई लिखी हुई है। बाद में विल निक से यह कहता है कि एन्नाबेल ने अपने पति से अलग हो जाने के बाद घर छोड़ दिया है और अब वह शायद बेघर हो जाएगी। इस बीच नोआ यह तय करती है कि वह पत्र निक के ऑफिस में छोड़ देगी, लेकिन सोफिया उसे ढूंढ लेती है। हालांकि सोफिया इसे एक रहस्य के रूप में रखती है, लेकिन निक को यह महसूस होता है कि यह पत्र उसकी माँ का था और वह उसे फाड़ कर कहता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसी रात निक और नोआ डिनर के लिए बाहर जाते हैं और निक नोआ को दिखाता है कि उसने तुम मेरी हो, जो नोआ ने उसे मार्कर से लिखा था, उसे स्थायी टैटू में बदल दिया है। नोआ इसे लेकर खुश नहीं होती, लेकिन निक कहता है कि उसे इसका कोई अफसोस नहीं है। दोनों एक रोमांटिक पल साझा करते हैं, लेकिन यह अचानक बाधित हो जाता है जब निक कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना होगा ताकि वह एक केस पर काम कर सके। अचानक नोआ काव्यात्मक होकर कहती है कि कभी कभी ईमानदारी ज्यादा महत्व नहीं रखती, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ बहुत जटिल होती हैं। वह कहती है कि वयस्क होना सिर्फ वही नहीं है जो तुम चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि निक लंदन चला जाता है और राफेला नोआ से निक के अपार्टमेंट में बात करती है, क्योंकि नोआ ने यह तय किया है कि वह उसके साथ रहने के लिए शिफ्ट हो जाएगी। राफेला जोर देती है कि वह इसे अनुमति नहीं देगी, लेकिन नोआ उसे यह कहकर जवाब देती है कि अब जब उसे सच पता चल गया है तो वह बिना किसी शर्त के किसी से भी प्यार करने के लिए स्वतंत्र है। वह कहाँ थी और किसके साथ थी इस बीच, और उनसे पूछता है कि ब्रेरा के बारे में क्या हुआ, जो कभी उसे परेशान करती थी। उसके दादा का जवाब होता है कि यह मामला अब हल हो चुका है और वह फिर कभी उसे तंग नहीं करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि निक और सोफिया उस केस में जीत जाते हैं और साथ में इसे मनाने के लिए समय बिताते हैं। हालांकि कोई गुप्त रूप से उनकी तस्वीरें लेता है। जब निक अंत में घर लौटता है तो वह पाता है कि नोआ उसके अपार्टमेंट में नहीं है, इसलिए वह उसे विश्वविद्यालय में ढूंढने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वह माइकल से बात कर रही है, जैसा कि ब्रेरा ने जानबूझकर निक को दूर रखने के लिए किया था। यहाँ
निक और नोआ के बीच तकरार होती है। नोआ कहती है कि उन्हें कुछ समय के लिए अलग रहना चाहिए क्योंकि अब वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और उनका रिश्ता दोनों को तकलीफ दे रहा है। निक नोआ से कहता है कि उसे लंदन में एक स्थायी पद की पेशकश की गई है और उसे एक हफ्ते में फैसला लेना होगा, लेकिन अगर वह उससे कहे तो वह वहाँ नहीं जाएगा। नोआ जवाब देती है कि वह अपनी निर्णय कंपनी के वार्षिक गाला तक लेगी, जो एक हफ्ते बाद होने वाली है। इस बीच दिन बीतते हैं, जबकि नोआ को यह पता चलता है कि निक कभी ब्रेरा का बॉयफ्रेंड था। दूसरी ओर लायन, जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है, सुझाव देता है कि निक गाला के दिन एक आखिरी रेस लगाए बिना लड़कियों को बताए। यह पता चलता है कि रॉनी भी उसी दिन रेस में भाग लेगा क्योंकि वह जेल से रिहा होने वाला है और लायन इसका इस्तेमाल करता है ताकि वह निक को यह करने के लिए राजी कर सके। गाला का दिन आखिरकार आता है और जब लड़कियां पूरे दिन तैयार हो रही होती हैं, लड़के इसका फायदा उठाते हैं और समारोह शुरू होने से पहले रेस पर निकल जाते हैं, जहां रॉनी और उसका भाई उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक रेस के दौरान ब्रेरा, जो वहां मौजूद थी, पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवाने की कोशिश करती है। इससे रेस बेकाबू हो जाती है, लेकिन अंत में नोआ और निक रॉनी के साथ मिलकर सैंडविच बना लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। आखिरकार लायन रेस जीतता है और सभी गाला में वापस लौटते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही वह असली मोड़ होता है। जेन्ना लायन से टूट जाती है क्योंकि वह महसूस करती है कि वह उसे उसके असली रूप में नहीं प्यार करता। इस बीच पागल ब्रेरा निक से यह पूछती है कि उसने कभी उसे गाला में क्यों नहीं लाया और नोआ निक से यह कह देती है कि उसे पहले ही पता चल चुका है कि उनके बीच क्या हुआ था। सभी घटनाओं के बीच हम ब्रेरा को एक चाकू पकड़े हुए देखते हैं, लेकिन वह सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए था क्योंकि एन्नाबेल, जो ब्रेरा के साथ आई थी, ने सबको सरप्राइज किया क्योंकि अब वे उसे सही तरीके से सुनने को तैयार नहीं थे। एन्नाबेल अब विल के सामने एक डीएनए टेस्ट दिखाती है जिसमें साबित होता है कि मैगी उसकी बेटी है। एन्नाबेल के नए पति को हमेशा शक था और वह उन्हें घर से बाहर निकालने वाला था, लेकिन एन्नाबेल ने यह सब अपने बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया। अब सब यही जानना चाहते हैं कि वह ब्रश कैसे मिली और यहाँ नोआ बताती है कि यह उसकी गलती है। और उसने उसे छोड़ नहीं दिया था, बल्कि उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा था। लेकिन निक परेशान हो जाता है क्योंकि सच्चाई यह है कि उसके पिता ने उसे पूरे जीवन में झूठ बोला है। उसका दादा एक राक्षस है और उसकी माँ केवल अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है। वह नोआ से कहता है कि जो उसने किया वह माफी के लायक नहीं है और उसके कारण उसका परिवार बर्बाद हो गया है। आंसुओं के साथ नोआ उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन निक सोफिया की ओर बढ़ जाता है, नोआ का दिल तोड़ते हुए यह कहते हुए कि अब यह सब खत्म हो गया है। नोआ पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि निक सोफिया के साथ चला जाता है। इस बीच ब्रेयर नोआ को निक और सोफिया की पुरानी तस्वीरें दिखाकर उसे और दुखी करती है। नाराज नोआ देखती है कि ब्रेयर निक के अपार्टमेंट की चाबियां उसके बैग से चुराती है। दूसरी ओर लायन निक को सलाह देता है जिससे उसे एहसास होता है कि वह नोआ के साथ जो कर रहा है वह गलत है। लायन उसे यह उदाहरण देता है कि वह आधे घंटे से ज्यादा जेना के बिना नहीं रह सकता और यह उसे और नोआ को फिर से जोड़ने में मदद करता है। यहाँ से निक गाला में वापस लौटता है जहाँ वह ब्रेयर से मिलता है। वह निक से कहती है कि जब उसने उसे छोड़ दिया था तो वह गर्भवती थी और दुर्घटना के कारण उसने बच्चा खो दिया था। वह अच्छी तरह से जानती है कि यह उसके परिवार का काम था। अब वह उन्हें इसकी सजा देना चाहती है। निक उससे पूछता है कि नोआ कहाँ है और वह जवाब देती है कि वह अपार्टमेंट की ओर आ रही होगी। उम्मीद है कि वह अपनी जान भी ले सकता है। निक बारिश में अपार्टमेंट पहुँचता है और अंदर जाता है, लेकिन नोआ वहाँ नहीं होती क्योंकि ब्रेयर ने चाबियां ले ली थी। इससे नोआ को माइकल के घर जाना पड़ता है। वह अपना फोन बंद कर देती है ताकि वह निक के संदेशों को न देख सके और अंत में माइकल के साथ सो जाती है। इसके बाद नोआ को पछतावा होता है और वह बारिश में बाहर निकलकर चली जाती है। जब वह बाहर जाती है तो वह निक से टकराती है जो उसे इंतजार कर रहा था। दोनों बारिश में एक दूसरे की तरफ देखते हैं, यह जानते हुए कि अब उनके बीच कुछ भी नहीं बचा है। दिल टूटने के साथ नोआ अपनी राह पर चल देती है, जबकि निक गुस्से में अपनी कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। उनके माता पिता इस बात से भयभीत होते हैं कि उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप बच्चों की जिंदगी कैसे प्रभावित हो रही है और कहते हैं कि अब से जो भी होगा वह उनके कारण होगा। फिल्म का अंत नोआ के पिता की कब्र के पास बैठे हुए दिखाकर होता है, जहां वह बैठे बैठे एक संदेश प्राप्त करती है। वह संदेश निक से आता है जिसमें लिखा होता है, नोआ, मैं हमेशा तुम्हारी अंधेरे में रोशनी रहूंगा। यह दृश्य दर्शाता है कि भले ही दोनों के बीच अब एक अंतर आ गया हो, लेकिन निक का प्यार और समर्थन हमेशा नोआ के साथ रहेगा, चाहे वे एक दूसरे के पास हो या नहीं। यह एक गहरी और भावनात्मक समाप्ति है जिसमें यह एहसास होता है कि समय और परिस्थितियां रिश्तों को बदल सकती हैं, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता।